एक ऐसी जगह पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जहां पर वुमेन्स कमीशन ही नहीं। कमीशन होना चाहिए पर कमीशन नहीं है इसीलिए हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। रिकमेंड करेंगे कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नेशनल वुमेन्स कमीशन हो। ज़रूर वो होना चाहिए। आज यहाँ पे बहुत शांति है, आज यहाँ पे बहुत सेफ्टी भी है। हमारे साथ चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स हैं। श्रीनगर में इनका शक्ति संवाद प्रोग्राम हुआ है। मैम, हमें बताइएगा कि इस प्रोग्राम यहाँ करने का क्या मकसद था? शक्ति संवाद ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम देश भर के जो सभी विमेन कमीशन से अलग अलग स्टेट से उनके साथ संवाद करने का ये कार्यक्रम होता है, जिसमें हम कॉमन मुद्दे निकालते हैं कि देश भर की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सुरक्षा और सम्मान देने के लिए सभी कमीशंस मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। तो इस शक्ति संवाद में ऐसे विषयों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अभी श्रीनगर में हमने जो शक्ति संवाद किया है, ये हमारा चौथा शक्ति संवाद है। मैंने चेयरपर्सन बनने के बाद हमने ये शक्ति संवाद शुरू किया था, तो हमने अयोध्या, मुंबई, दिल्ली और अभी श्रीनगर, ऐसे चौथा ये शक्ति संवाद हो रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि श्रीनगर में हम आए हैं। श्रीनगर तो जम्मू कश्मीर तो बहुत सुंदर है ही, पर यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज यहाँ पे बहुत शांति है, आज यहाँ पे बहुत सेफ्टी भी है, तो उन सभी को देखते हुए बहुत अच्छा भी लग रहा है। और हमने इस शक्ति संवाद में अलग अलग विषयों पर चर्चा करी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में अभी 4 नए लेबर कोड आए हैं। इन लेबर कोड में महिलाओं के लिए बहुत अच्छे प्रावधान रखे गए हैं। इसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, तो हमने लेबर कोड के ऊपर चर्चा करी। उसी के साथ साथ कितनी बार महिलाओं के साथ स्टॉकिंग होता है, पीछा करना, उस तरीके से तकलीफ देना, ये चीज़ें होती है। इसको अगर हम हल्के में लेते हैं तो उसी से फिर आगे चल के बहुत बड़ा क्राइम भी बन जाता है। तो इन विषयों को हम कैसे काम कर सकते हैं, हम बेटियों को, लड़कियों को, इसी के साथ साथ व्यवस्थाओं को जो उनकी सेफ्टी के लिए है, उनको कैसे हम अवेयर कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज हमने यहाँ पे बात करी है। ऐसे अनेक विषयों पर बात इस शक्ति संवाद में हुई है। एक बहुत ही बड़ा इक़्तिदाम है जो यहाँ पर हुआ है, लेकिन मैं जान सकता हूँ कि ये क्या वजह बनी कि एक ऐसी जगह पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जहाँ पर वुमेन्स कमीशन ही नहीं है, और यहाँ की ख़वातीन की सेफ्टी वगैरह का किस तरीके से ख्याल? अब देखिए, विमेन कमीशन होना चाहिए पर कमीशन नहीं है इसीलिए हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसका कारण है कि यहाँ की भी तो हमारी बेटियाँ, हमारी महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे ये भी लगता है कि उनको ये कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे लिए कोई नहीं है। नेशनल विमेन कमीशन हमारे देश की हर एक महिला के लिए खड़ा रहता है। तो मैं तो जम्मू कश्मीर की हमारी सभी बहनों को, बेटियों को ये कहूँगी कि आपके लिए नेशनल विमेन कमीशन हमेशा के लिए खड़ा है, आपकी मदद करने के लिए। आज कमीशन यहाँ पे आया है तो वो सभी महिलाएं खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करें। आप रिकमेंड करेंगे कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नेशनल वुमेन्स कमीशन हो? ज़रूर वो होना चाहिए। हम यहाँ की सरकार को हम ज़रूर कहेंगे कि वो आने वाले दिनों में तुरंत यहाँ के कमीशन का गठन करे, ताकि हमारी इस प्रदेश की महिलाओं को अपने पास वाला अपना खुद का कमीशन तुरंत मिले। हम सरकार के साथ ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि मैम, ये कमीशन जो है पूरे मुल्क की ख़वातीन जो है, वुमेन्स जो हैं, उनके मसलों मसाइल को देखती है। तो अभी करंटली हमारे देश की वुमेन्स जो हैं, उनको किन किन चैलेंज का सामना है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे देश की महिलाएं तो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ गई है। गत 10-12 साल से अगर हम देखते हैं तो बेटियों के लिए अनेक अपॉर्चुनिटीज़ है, वो पढ़ रही है, आगे जा रही है, उनको काम करने के अनेक अवसर मिल रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो रही है, आर्थिक रूप से विश्वास उनको मिल आ रहा है और सक्षम भी हो रही है। ऐसी बहुत अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ हो रही है। और उसी के साथ साथ आज भी हम देखते हैं कि कभी कभी महिलाओं के बारे में समाज की मानसिकता थोड़ी सी निगेटिव होती है। कितनी बार डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार उसको होना पड़ता है। कभी कभी ऑफिस में जब जाती है तो कभी कभी उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट का तकलीफ सहन करना पड़ता है, या मैं ये भी कहूँगी कि साइबर क्राइम भी अभी बढ़ने लगे हैं। तो ये हमारे लिए चैलेंजेस है, पर मैं ये भी कहती हूँ कि व्यवस्थाओं ने इन चैलेंजेस को ठीक करने के लिए तो काम करना ही चाहिए जो व्यवस्था कर रही है, पर उसी के साथ साथ समाज की मानसिकता बदलने की बहुत ज़रूरत है। महिलाओं को बराबरी का स्थान मिले, महिलाओं का समानता का स्थान मिले, इसके लिए सभी ने प्रयास करने की ज़रूरत है। मैम, मुझे बताइएगा, जो अभी आपने जो चीज़ें बताई, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को क्या इन चीज़ों ने अभी ओवरटेक किया हुआ है हमारे?
अभी हम देखते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस तो बड़े पैमाने पे हो जाता है। कितनी बार मैं ये कहूँगी कि फैमिलीज़ में अनबन हो जाती है, पति पत्नी के झगड़े हो जाते हैं, तो फिर आगे चल के अगर उसको समय पे नहीं संभाला तो आगे चल के वो बड़े हो जाते हैं। पर अभी हमारे देश में उसके लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। परिवार परामर्श केंद्र है, हर जिले के पुलिस हेडक्वार्टर में महिलाओं के लिए महिला पुलिस प्रमुख वहाँ पे बैठी हुई है जो इन सब विषयों को देखती है, तो उसको सॉल्व करने के तरीके भी बहुत अच्छे तरीके से सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि देश भर में अभी महिलाओं के मदद के लिए वन स्टॉप सेंटर बन चुके हैं। ये वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को मेडिकल हेल्प चाहे तो मेडिकल हेल्प, या पुलिस की मदद चाहिए, या आपको कोई कानूनी सलाह चाहिए, इन सभी विषयों के लिए आपकी मदद करती है। मैम, आपने हमारे से बात की, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थी चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स जो हमारे साथ बात कर रही थी, और उन्होंने कहा कि वो रिकमेंड करेंगी कि जम्मू कश्मीर में अपना वुमेन्स कमीशन हो। वीडियो जर्नलिस्ट मुसैफ फयाज के साथ साहिर इकबाल, श्रीनगर।